श्री यंत्र एक दिव्य रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। श्री यंत्र, जिसे श्री चक्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक ऐसा रहस्यमय प्रतीक है जो न केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर आज तक विद्यमान है। यह केवल एक यंत्र नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं का केंद्र बिंदु कहा गया है और संपूर्ण सृष्टि की रचना और विनाश का सूत्रधार भी। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र को जिसने जान लिया, उसने सृष्टि के सभी रहस्यों को समझ लिया। फिर भी इसकी संरचना, कार्यप्रणाली और ऊर्जा का स्वरूप ऐसा है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। श्री यंत्र की रचना जितनी जटिल है, उतनी ही सुंदर और गूढ़ भी है। इसमें 9 त्रिकोण होते हैं, 4 ऊपर की ओर और 5 नीचे की ओर, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। ये त्रिकोण आपस में इस तरह गुंथे हुए होते हैं कि कुल मिलाकर 43 त्रिभुज बनते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों और ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। इन त्रिभुजों के चारों ओर 3 वृत्त होते हैं, फिर 8 पंखुड़ियों वाला कमल और फिर 16 पंखुड़ियों वाला एक और कमल, और अंत में एक चौकोर रेखा होती है जिसे भूपुर कहा जाता है। यह संपूर्ण रचना एक अत्यंत जटिल और सटीक ज्यामितीय संरचना है जिसे देखकर ही व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। इतना जटिल और सटीक डिजाइन हजारों वर्ष पहले कैसे बना, यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव से हुई। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि जब देवी पार्वती ने शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा साधन है जो सबसे प्रभावी, शीघ्र फल देने वाला और सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र हो, तब शिव ने उन्हें श्री यंत्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल एक आरेख नहीं था, बल्कि एक दिव्य सिद्धि थी जिसे साधने पर व्यक्ति न केवल भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। श्री यंत्र को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे स्थिर करने मात्र से घर या स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत से लोग इसे केवल धन और वैभव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक गूढ़ और व्यापक है। श्री यंत्र की शक्ति को समझने के लिए केवल धार्मिक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। जब इसके त्रिकोणों की रचना और संयोजन को ध्यानपूर्वक देखा गया, तो यह ज्ञात हुआ कि यह फ्रैक्टल ज्यामिति का एक जीवंत उदाहरण है। फ्रैक्टल ज्यामिति वह विज्ञान है जो प्रकृति की जटिल संरचनाओं जैसे बर्फ के क्रिस्टल, वृक्षों की शाखाएं, पहाड़ों की आकृति और यहाँ तक कि डीएनए के पैटर्न को समझने में मदद करता है। श्री यंत्र की रचना में जिस प्रकार के पैटर्न हैं, वे हूबहू ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचनाओं से मेल खाते हैं। जब इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर पुनः रेखांकित किया गया, तब यह पाया गया कि इसकी समरूपता और संरेखण किसी भी आधुनिक डिजाइन से कहीं अधिक सटीक है। इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने इसकी रचना को त्रिविमीय रूप में देखा, तो यह ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया का चित्रण प्रतीत हुआ। 1997 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर पैट्रिक फ्लैनेगन ने श्री यंत्र का त्रिविमीय मॉडल बनाया और यह पाया कि यह एक प्रकार का ऊर्जा संचयक है। उनके अनुसार यह यंत्र न केवल किसी स्थान की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि उसमें चमत्कारी रूप से सकारात्मकता भी उत्पन्न करता है। यही कारण है कि श्री यंत्र को ध्यान, साधना, वास्तु और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, मानसिक विकारों को दूर करता है और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। बहुत से लोग जो इसे नित्य ध्यान और पूजा में प्रयोग करते हैं, उनका अनुभव यह रहा है कि उनका मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है।
भारत में कांचीपुरम के श्री चक्र महायंत्र की प्रतिष्ठा एक अनुपम उदाहरण है, जहां यह त्रिविमीय रूप में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। इसे देखने मात्र से ही व्यक्ति की ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि श्री यंत्र का दर्शन आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ने वाला अनुभव है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का द्वार है। तांत्रिक साधना में इसे अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना गया है। इसका उपयोग केवल सिद्ध योगी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गलत विधि से प्रयोग करने पर ऊर्जाओं का असंतुलन हो सकता है। अतः इसे केवल शास्त्रों और गुरु से विधिवत सीखा हुआ व्यक्ति ही पूरी तरह साध सकता है। श्री यंत्र में मौजूद त्रिकोण, वृत्त और कमल की पंखुड़ियां केवल सौंदर्य नहीं दर्शाती, वे सृष्टि की सूक्ष्म तरंगों का संचार करती हैं। त्रिकोणों के मध्य स्थित बिंदु, जिसे बिंदु कहा जाता है, साक्षात परम शक्ति का प्रतीक है। यह बिंदु वह केंद्र है जिससे समस्त त्रिकोण और रचना उत्पन्न होती है और अंततः उसी में लीन हो जाती है। यह ब्रह्मांड की अनंत यात्रा का प्रतीक है, जिसमें सृजन और लय दोनों एक ही बिंदु में समाहित हो जाते हैं। ध्यान और साधना में जब साधक इस बिंदु पर एकाग्र होता है, तब उसका चित्त सूक्ष्मतम स्तर पर पहुंचता है और वह ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। वास्तुशास्त्र में श्री यंत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर श्री यंत्र को विधिपूर्वक स्थापित किया जाए और नित्य रूप से उसकी पूजा की जाए, वहां के नकारात्मक प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी घर या स्थान में वास्तु दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हो, तो वहां श्री यंत्र का प्रभाव अद्भुत रूप से कार्य करता है। यह केवल एक आध्यात्मिक उपकरण नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने वाला यंत्र है। बहुत से आधुनिक वास्तुविद और ऊर्जा विशेषज्ञ भी अब इसे अपनाने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके परिणामों को अनुभव किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने श्री यंत्र की तरंगों को मापने की भी कोशिश की। जब उन्होंने इसके आसपास के ऊर्जा स्तर को विश्लेषण किया, तो यह पाया गया कि श्री यंत्र से एक विशिष्ट प्रकार की उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति के मस्तिष्क के अल्फा और गामा तरंगों के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। यह तरंगें मानसिक शांति, रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ावा देती हैं। इसी कारण से यह ध्यान, योग और चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रभावी सिद्ध हुई है। इतिहास में श्री यंत्र का प्रयोग केवल साधुओं या ऋषियों ने ही नहीं किया, बल्कि सम्राटों और योद्धाओं ने भी किया। यह माना जाता है कि सम्राटों ने युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए, अपने राज्य की समृद्धि के लिए और जनता के कल्याण हेतु श्री यंत्र की प्रतिष्ठा की। बहुत से राजाओं ने अपने राजमहलों, दरबारों और मंदिरों में इसे प्रतिष्ठित किया, जिससे राज्य में सकारात्मक ऊर्जा और धनधान्य की वृद्धि हो। दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों में आज भी श्री यंत्र प्रतिष्ठित हैं और उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। श्री यंत्र का उपयोग केवल भारत तक सीमित नहीं है। आज अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों में भी श्री यंत्र के प्रति रुचि बढ़ी है। बहुत से विदेशी वैज्ञानिक, वास्तुविद, ध्यान विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक श्री यंत्र पर अध्ययन कर चुके हैं और इसे अत्यंत प्रभावी ऊर्जा उपकरण मानते हैं। कुछ संस्थानों ने तो इसे एक एनर्जी हार्मोनाइजर के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ध्यान और मेडिटेशन के दौरान इसका उपयोग करने से मस्तिष्क की तरंगों में संतुलन पाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ब्रह्मांडीय द्वार की संज्ञा दी है। श्री यंत्र भारत की उस सनातन परंपरा का प्रतीक है, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का वह रत्न है, जिसे युगों से साधक संभालते आ रहे हैं और युगों तक यह दिव्यता यूं ही समस्त विश्व को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। विज्ञान चाहे जितना भी उन्नत हो जाए,
पर श्री यंत्र का रहस्य तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि वह अध्यात्म की भाषा न सीखे। यही कारण है कि श्री यंत्र आज भी एक दिव्य रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया।